जैसा कि हम सब जानते हैं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हम यहाँ कॉलेज में पर्यावरण दिवस इसलिए मनाते हैं कि आप लोगों के विचार जो है वो शेयर हो सके और उसके आधार पर भविष्य की योजनाएं जो है वो बना सके। ये योजनाएं इवन की जो है वो गवर्नमेंट तक जो है वो आपके विचार जाएं, क्योंकि ये जो हमारा संगठन है उसको जिसका जो आज टी शर्ट है वो मैंने भी पहना है, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग के दौरान दिया गया था पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों में। तो ये जो एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना वास्तव में जो है वो इसी पर्पज से की गई थी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1981 में 8 जून 1981 में EPCO एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। और इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया के ऊपर जो है वो विचार व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन का सहयोग दिया जाना तय किया गया। और इन्हीं प्रक्रियाओं में एक है हमारा इको क्लब। इको क्लब जो कि महाविद्यालय मध्य प्रदेश के जितने भी महाविद्यालय हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उन सब में जो है वो इको क्लब है। और साथ ही साथ जो है वो जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें भी इको क्लब शामिल है। जब यहाँ ट्रेनिंग हुआ था भोपाल में पिछली बार, तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि जो है वो महाविद्यालयीन इको क्लब और स्कूल के इको क्लब का कोऑर्डिनेशन किया जाए, जिससे कि जो कार्यक्रम है उनको और बेहतर ढंग से फील्ड लेवल पर हम जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकें। बहुत सारे अभी आप देखेंगे, ये जो है वो कुछ जिन लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है उनको हम ये कुछ जो एप्को की तरफ से जो बुकलेट दी हुई है उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो उसमें जो है वो पूरा उनका एनुअल कैलेंडर है और उसके आधार पर जो है वो इको क्लब की गतिविधियों का संचालन जो है वो होता है। लेकिन बड़े दुख की बात है, जैसा कि आज ही हम देख रहे हैं, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, तो हर कार्यक्रम में मैं यही कहता हूँ, सब लोग आप मेरे से कहते भी हैं तो हमेशा यही रोते रहते हैं, लेकिन वास्तव में जो बात है वो आपके सामने है कि कितने से स्टूडेंट जो है वो यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। पर्यावरण के कार्यक्रम आपको बता दूँ, मिशन लाइफ एक प्रोग्राम है और उस मिशन लाइफ के प्रोग्राम के तहत जो है वो 20 मई से 15 जून तक लगातार चलने की, और मैंने काफ़ी कोशिश की कि ये प्रोग्राम कम से कम पूरे 15 दिन नहीं तो कम से कम 4 दिन 8 दिन तो भी चले, एक वीक तो भी चले, लेकिन किसी भी छात्र का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स न आने के कारण इवन की मजबूरन ये 5 जून का ये कार्यक्रम भी बड़ी मुश्किल से ऑर्गेनाइज किया है मैंने। तो इसलिए, और जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन 5 छात्र छात्राओं ने भी विचार व्यक्त किए, वो वास्तव में बहुत सराहनीय हैं। उनकी जो है वो, क्योंकि देखिए ये कार्यक्रम सब आप लोगों के लिए है, हम लोग जो है वो केवल इसका माध्यम है, मंच आपको प्रदान करना है, आपकी जो हेजिटेशन है वो खुले। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब आप मंच पे आएंगे तो भले ही कोई चीज़ें हो सकता है गलत कहें आप, या जो है वो तथ्यात्मक ना हो, लेकिन फिर भी एक माध्यम, क्योंकि हमारे कॉलेज का ही प्लेटफॉर्म है, हम सब लोग आप लोगों से जुड़े हुए हैं और आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई गलती होगी तो उसको हम बाद में सुधार भी सकते हैं। लेकिन मैं बार बार जब अपनी क्लास लेता हूँ तब भी यही बात करता हूँ कि अभी आपके 3 साल, और अगर पीजी करते हैं तो 5 साल मान लीजिए, 5 साल आपके पास कॉलेज के होते हैं जिसमें आप अपने जीवन की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई गलती करते हैं तो जो है उसको सुधारा जा सकता है। एक बार 3 साल बाद आप यहाँ से निकल गए और जब आप वास्तविक जीवन की फील्ड में उतरेंगे तब वहाँ आपको दिशा निर्देश देने वाला कोई नहीं होगा। आप खुद अकेले होंगे, आपको ही तय करना होगा, और उस समय फिर
अगर असफलता होती है तो फिर आपको ये पछतावा हो सकता है कि काश हमने थोड़ा सा उस समय मान लिया होता तो शायद लाइफ का पैटर्न कुछ और होता। बहरहाल जिन भी छात्रों ने जो है वो अपने विचार व्यक्त किए हैं, जैसे बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, ये क्या नाम है इसका, प्रजापति, राजपाल प्रजापति, बाई के राहुल दास, वैभव भट्ट, इन लोगों ने जो है वो बहुत ही अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं। और यही जो है वो कॉलेज का, महाविद्यालय परिवार का उद्देश्य है। किसी भी कार्यक्रम का, कार्यक्रम केवल इकोपुरब का हो ये जरूरी नहीं, किसी भी कोई भी कार्यक्रम हो, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें। अगर आपको विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया जा रहा है तो आप अपने विचार व्यक्त करें, जिससे क्या होगा कि जो है वो एक आपको पूरा कहना चाहिए कि दिमाग की कपाट खुल जाएंगे आप लोगों के, और जो उसमें गलतियां होंगी वो खुद ही आपको समझ में आएंगी कि हमने अरे बोलते समय ये गलती की थी, है ना। तो जो है वो, और जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे ना, एक बार पार्टिसिपेट किया तो आपको ये आदत पड़ जाएगी, और उससे जो है वो आपकी हेजिटेशन भी खुलेगी, और जो है वो जाकर अपने आप को प्रस्तुत कर सकेंगे। इवन की जैसे आपको यहाँ से जाने के बाद जब इंटरव्यू होता है तो मैक्सिमम लोग इंटरव्यू में क्यों जो है वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते जैसा सामने वाला उनसे एक्सपेक्ट करता है। भाई आप ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, तो उस लेवल का जो है प्रेजेंटेशन आपके द्वारा होना चाहिए, लेकिन आप वहां पर नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की उस चीज। आप डायरेक्ट अंदर गए और अपना इंटरव्यू देने के लिए बैठ गए, तो उस समय जो एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरह से बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो हम नहीं कर पाते हैं वहाँ प्रेजेंट, और उसके कारण फिर जो है वो सक्सेस नहीं मिल पाती। ये हम अपना खुद का अनुभव बता रहे हैं, तो इसलिए जो है वो फिर से एक बार अनुरोध है कि अगली बार से जो है इस तरह के जो भी कार्यक्रम हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाए, कृपया आप उसमें जो है वो पार्टिसिपेट अवश्य करें। और पर्यावरण के लिए तो यही है कि हमको सबको मिलकर ही उसको प्रयास करना पड़ेगा। केवल कहने से, इस तरह के भाषण सुनने से कुछ नहीं होना है। जब हम जो चीजों को सुन रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, है ना। पानी अगर व्यर्थ हो रहा है तो पानी को बचाएं, जल संकट की स्थिति है, होने जा रही है बहुत सारे शहरों में, जो है वो विदेशों में कई जगह ऐसा है यहाँ पर वाटर लेवल बहुत कम हो गया है। भारत में भी लगातार कम होता जा रहा है, चेन्नई में भी नई स्थिति बनती जा रही है। तो इस तरह से जो है वो ये सब क्यों है? क्योंकि प्रदूषण जो है वो, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, ये सब फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं जो है वो पॉल्यूशन के लिए और एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर बीके तिवारी सर का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से अपना समय निकालकर यहाँ समय दिया और हमें इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने की अनुमति दी। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापक और IQAC के प्रभारी डॉक्टर निरंजन चौधरी सर का, कि उन्होंने जो है वो वक्ता के रूप में हमें उद्बोधन दिया। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कॉमर्स डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर VP श्रीवास्तव सर का, कि उन्होंने जो है वो अपना अमूल्य समय हमारे छात्रों के लिए दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ रसायन शास्त्र विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर सुमनलता श्रीवास्तव मैडम का, कि उन्होंने जो है वो अपने आशीर्वचन से हमारे छात्रों को उद्बोधित किया। मैं आभारी हूँ कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर अर्चना तिवारी मैडम का, कि उन्होंने कार्यक्रम का सफल और इतना अच्छा संचालन किया। इसके साथ ही मैं आभारी हूँ हमारे सभी उपस्थित और अनुपस्थित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग दिया उन प्राध्यापकों का। साथ ही सबसे बड़ा आभार, कम संख्या में ही सही पर कम से कम उपस्थित तो हुए आप लोग इसके लिए, क्योंकि अगर हम इतना सब करने के बाद भी अगर उपस्थिति ही नहीं हो पाती तो ये कार्यक्रम आज का हो ही नहीं पाता। तो धन्यवाद। पुनः एक बार आग्रह है
इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति जो है वो अवश्य दर्ज करें, पार्टिसिपेट करें, न केवल खुद पार्टिसिपेट करें बल्कि अपने जो भी छात्र छात्राएं सहपाठी हैं आप लोगों से, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, उनको अनुरोध करें कि इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लें। धन्यवाद।